So guys, hello and welcome to MSCA classes. So हम करने वाले हैं अभी सर्कल्स क्लास 10th NCERT क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर इज 8. 7 तक हमने ऑलरेडी कर दिए हैं, थ्योरम हमने कर दी है. अगर आपने अभी तक नहीं की तो जाके आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं. उसकी थ्योरम्स की अलग है और 1 से लेके 7 तक क्वेश्चंस की वीडियो अलग है और 8 से आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे. तो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Seen figure. Figure आपके सामने है. Prove that AB plus CD equals to AD plus BC. आपको ये प्रूव करना है. तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? गिवन. जब सॉल्यूशन होगा तो गिवन लिखा. गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD. quadrilateral ABCD circumscribing a circle. To prove AB plus CD equals AD plus BC. यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर देंगे. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमने थोड़ा सा रफ वर्क करना है बेटा. जब आप कर रहे होगे तो रफ वर्क में साइड में कर लेना. हमें क्या प्रूव करना है? AB प्लस CD. अब देखो AB किससे बनेगा? AB बनेगा यहाँ पे अगर देखें AP प्लस PB. AP प्लस PB. और CD कैसे बनेगा? CR प्लस DR. CR प्लस DR. तो आपने यही चीजें ध्यान में रखनी है और यहाँ पे लिख लेना AP. AP लिख लिया. फिर अब लिखना है PB और अब लिखना है CR. अब लिखना है DR. फिर इक्वल कर दो. अब आप राइट साइड वो लिखो जो इसके इक्वल है. AP किसके बराबर होगा बेटा? AP. पॉइंट A इज एक्सटर्नल पॉइंट. यहाँ से एक टेंजेंट यहाँ के लिए खींचा गया है और एक टेंजेंट यहाँ के लिए खींचा गया है. तो AP किसके बराबर होगा? AS के बराबर होगा. Tangents drawn from any external point to the circle are equal. तो एक्सटर्नल पॉइंट A है. A से दो टेंजेंट खींचे, एक P पे है एक S पे. तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए. PB के बराबर क्या होगा? BQ. और CR के बराबर क्या होगा? CQ. यहाँ पे भी वैसे ही है. जैसे C एक्सटर्नल पॉइंट है, एक R के लिए टेंजेंट खींचा है और एक Q के लिए. तो DR किसके बराबर होगा? DS के. तो इनको दे सकते हैं 1 2 3 एंड 4. और इसका रीजन क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ? थ्योरम 10.2 की आपको स्टेटमेंट लिखनी है. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. या फिर लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू द सर्कल आर इक्वल. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब एडिंग. अब हमारे पास वही चीज जो हमने रफ में की थी वही चीज हमारे पास आ जाएगी. अब एडिंग 1 2 3 एंड 4. तो ऐड करेंगे लेफ्ट को लेफ्ट के साथ. तो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS. ठीक है. तो अगर देखा जाए AP प्लस PB, अभी तो हमने लिखा था रफ में AP प्लस PB हमने लिखा था AB के लिए. तो यहाँ पे AB लिख लो. प्लस CR प्लस DR किसके लिए लिखा था हमने? CD के लिए. ठीक है. इक्वल्स टू अगर AS और DS ऐड करेंगे तो AS और DS हमारा क्या बन जाएगा? AS और DS. ये बनेगा AD. बचा क्या? BQ प्लस CQ. ये किसके बराबर होगा? BC के बराबर. और यहाँ पे हमें वो चीज मिल गई जो हमें चाहिए थी. तो हैंस प्रूव्ड. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 9.
In figure x, y and x dash, y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and ax dash y dash at B. Prove that angle AOB equals to 90 degree. What you have to prove? You have to prove angle AOB. This angle you have to prove that this angle is 90 degree. So we have to prove this. हमने सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? गिवन सबसे पहले आएगा गिवन. क्या लिखेंगे? x y and x dash y dash are two tangents यहाँ पे बेटा ये भी लिखना पड़ेगा आपको, पैरेलल भी है साथ में, टू पैरेलल tangents and point of contact are x y का कहाँ पे है? P पे, and x dash y dash का कहाँ पे है? Q पे, P and Q respectively. रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं बेटा? जब सीक्वेंस में होता है, जैसे एक्स वाई का अगर रिस्पेक्टिवली लिखा लास्ट में तो एक्स वाई का ये पहले वाला होगा और एक्स डैश वाई डैश का सेकंड वाला होगा, समझने के लिए. उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ए बी भी एक टेंजेंट है. ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. कहाँ पे ये इसको करेगा? यहाँ पे पॉइंट है आपका सी, लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी. ठीक है. अब हमें क्या प्रूव करना है? ये 90 डिग्री प्रूव करना है AOB. तो टू प्रूव एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री. फिर यहाँ पे क्या लिखेगी? कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी करनी पड़ेगी. UNST कंस्ट्रक्शन हम क्या कर देंगे? यहाँ से इसको डॉटेड 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 मिला देंगे. ज्वाइन OC, ज्वाइन O to C, और OC भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो हमने ज्वाइन कर दिया. अब अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लाइन देखो PQ, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? फॉर लाइन PQ, फॉर लाइन PQ बेटा ये पूरे का पूरा जो एंगल होगा ये वाला, ये क्या बनाएगा? लीनियर पेयर. मतलब लाइन पे बनेगा एक एंगल और 180 डिग्री का होगा ये. तो सारे के सारे एंगल ऐड करते जाओ इनमें और ये हो जाएगा 180. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे? फॉर लाइन PQ एंगल AOP प्लस एंगल AOC. पहले कौन सा किया हमने? एंगल AOP. फिर अब हम कर रहे हैं एंगल AOC. फिर हम एंगल करेंगे कौन सा? BOC. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? एंगल BOC. फिर करेंगे एंगल कौन सा करेंगे? BOQ. ठीक है. तो ये सारे एंगल बनाएंगे कितने का? 180 डिग्री का एंगल. तो AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री. आगे लिखेंगे लीनियर पेयर. आपको रीजन देना पड़ेगा. और अब यहाँ पे ये तो हमने देख लिया, बट हमें जरूरत पता है किसकी है?
अगर ध्यान से देखें तो हमें ये वाला चाहिए, तो हमें सिर्फ दो चाहिए, एक ये वाला एक ये वाला, मतलब AOC और आपको चाहिए BOC, मतलब ये दो एंगल्स चाहिए, इनकी जरूरत आपको नहीं है। तो हम इनको एलिमिनेट करने के लिए अगर हमने AOP को इसके बराबर प्रूव कर दिया, अगर AOP को इसके बराबर प्रूव कर दिया और BOQ को इसके बराबर प्रूव कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। फिर लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AOC, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BOC। उसके बाद 2 दूसरी साइड जाएगा तो ऑटोमेटिकली 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे काम क्या है कि इसको नंबर 1 दे दो और यहाँ से वो काम स्टार्ट कर दो जो मैंने अभी बताया। क्या काम स्टार्ट करना है आपको? अभी आपने करना है, एक सेकेंड, यहाँ से ये हम हटा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन से वाला लेना है आपने, AOP एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है, AOC। तो AOP और AOC को हम अब क्या प्रूव करेंगे, हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर इक्वल आ जाएंगे, जहां पे हमने पहुंचना था वहां हम पहुंच जाएंगे। तो AOP में अगर हम देखें AP, तो किसके बराबर होगा बेटा, AC के। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, इक्वल इन लेंथ। सो AP और ये बराबर हो गए, ये थ्योरम कौन सी है, 10.2 वाली। और यहाँ पे AO बराबर AO होगा कॉमन, और OP बराबर होगा OC रेडियाई। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOP is congruent to triangle AOC, यहाँ पे रीजन आएगा by SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर ये बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल AOC, ठीक है, बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle are equal। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये और ये एंगल जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब हमारा काम है ये और ये एंगल आपस में इक्वल प्रूव करने का। तो उसके लिए ट्राइंगल्स भी यही लेने पड़ेंगे। जब आप ट्राइंगल्स लोगे यही वाले, तो आपके पास ये भी वैसे ही आएगा, ये और ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा, सेम क्राइटेरिया लगेगा। उसमें क्या, SSS क्राइटेरिया, देखो इसमें क्या होगा, BQ BC के बराबर होगा, OB कॉमन होगा, और OQ और OC रेडियाई होगा। SSS से ये भी क्या आ जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। और यहाँ से एंगल BOC सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आपने पूरा करना बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास स्पेस भी कम है। सिमिलरली एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल POQ, ठीक है। तो इसको दे देंगे नंबर 2 और इसको दे देंगे नंबर 3। सो
फ्रॉम 1 2 एंड 3। अब क्या करेंगे हम, AOP की जगह क्या लिखेंगे बेटा, AOP की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AOC, क्योंकि आपस में बराबर है, तो AOC प्लस AOC की जगह AOC रखेंगे, प्लस BOC की जगह BOC रखेंगे। ये क्यों रख रहे हैं हम, AOC क्यों रखा हमने, क्योंकि हमें जो ये वाला प्रूव करना है 90 डिग्री, तो इसमें दो एंगल है, कौन से, AOC और BOC, तो उसको रखे रखना है, बाकी एलिमिनेट करते जाओ, मतलब उसको चेंज कर दो। तो BOQ को हम क्या लिखेंगे, BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। यूज क्या किया हमने, 1 2 और 3 का यूज किया यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ AOC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो अगर यहाँ पे देखे तो 2 दूसरी साइड चल जाएगा, ये बनेगा एंगल, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे सेम हो जाएगा नहीं तो, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो अगर आप ऐड करोगे AOC और BOC को, तो AOC और BOC को ऐड करोगे, बनेगा AOB। तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज AOB एंगल इज 180 डिवाइड बाय 2 क्या हुआ, 90 डिग्री। हमें यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये हमारा खत्म हुआ 9th क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। So question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to the circle to a circle is supplementary. सबसे पहले आपको ये मतलब समझना पड़ेगा, supplementary का मतलब क्या होता है। ऐसे दो एंगल्स, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 है, मान लो अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए तो उससे बोला जाएगा कि ये एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये तो आपने समझ लिया कि सप्लीमेंट्री क्या होता है। अब हमें आगे देखना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स एट द सेंटर। सो डायग्राम सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा इसका। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, हम एक सर्कल खींच लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है, तो एक्सटर्नल पॉइंट भी हम ले लेते हैं। तो ये मान लो एक्सटर्नल पॉइंट है, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट P। सो यहाँ से टेंजेंट खींच लेते हैं दो, यहाँ से एक टेंजेंट ये इस तरह से आएगा और दूसरा टेंजेंट भी यहाँ से ही खींचना पड़ेगा। तो यहाँ से वो इस तरह से आएगा, बेटा एकदम क्लियर होना चाहिए डायग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। सबसे पहले हमें सेंटर बनाना पड़ेगा। सेंटर मान लो यहाँ पे आ गया इसका O। फिर उन्हें हमने ज्वाइन करना है सेंटर के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को, तो यहाँ पे ज्वाइन किया। फिर यहाँ से इधर, और यहाँ पे थोड़ा सा ये वाली जो है को बाहर को लेना पड़ेगा। ऐसे कांटेक्ट में करना पड़ेगा, ये कांटेक्ट में हमने कर दिया ये। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये वाला एंगल एट एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहाँ पे मान लो A है, ये हमारा B है, और ये हमारा फिर से हिल गया, यहाँ पे ये वाला बेटा टच होना चाहिए इसके साथ, ठीक है। तो इसके साथ हमने ये टच कर दिया। और यहाँ पे ये वाला एंगल और दूसरा कौन सा है, एक्सटर्नल मतलब सेंटर इज सप्लीमेंट्री, जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये सप्लीमेंट्री प्रूव करने, इन दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन में
given a circle with center O, PA and PB are two tangents from external point P. External point P. So to prove हमें करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। डरना नहीं, यही यहाँ पे लिखा है, सप्लीमेंट्री प्रूव करना इन दोनों एंगल्स को। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए PA is a tangent। PA क्या है, एक टेंजेंट है। therefore जो OA होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, PA के ऊपर। ये कौन बोलता है, 10.1 थ्योरम। आपको यहाँ पे लिखनी है स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और वैसे ही PB भी क्या है, PB इज अ टेंजेंट। इसका मतलब हुआ कि OB होगा परपेंडिकुलर किसके ऊपर, PB के ऊपर। ये भी कौन बोलता है, ये भी 10.1 थ्योरम। आपको लिखनी है स्टेटमेंट। सो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बना क्योंकि 4 साइड्स बनी इसमें। देखो 1 2 3 एंड 4, तो 4 साइड बनी इसमें। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम भी वही करेंगे। एंगल APB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो APB हमें नहीं पता, ये हमने वैसे का वैसे रखा। PAO हमें पता है कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू भर दी। प्लस PBO भी हमें पता है 90 डिग्री है, और AOB का हमें पता नहीं है, ये रह गया था लिखने के लिए। इसको भी लिख लो, APB इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन हो चुका है। APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। सो इट विल बिकम 180 डिग्री, और यहाँ पे होगा APB प्लस एंगल AOB, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि ये हमें करना है प्रूव 180 डिग्री। यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा जो है ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म, और ये हो गया प्रूव कि ये 180 या फिर सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज important question। This is important question for your exam। तो आपको ध्यान से देखना है ये। इसमें क्या करना है, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। आपको ये पहले से पैरेललोग्राम दिया है, आपको पहले से ये पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये डायग्राम जो है ये थोड़ा सा गलत बन चुका है। मैं अभी बनाता हूँ। ये गलत डायग्राम कॉपी हो गया यहाँ के लिए। अभी बना देते इसको। ये हमारा सर्कल बना, ये हमारा सर्कल बना, और इसके एक मिनट, इसको तो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम
ये भी तो एक पैरेललोग्राम, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, लगना चाहिए कि ये पैरेललोग्राम है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सो इसमें क्या करेंगे, हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एक कर दिया है, तो इसमें भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको पता है क्या लिखना है, गिवन में है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, पैरेललोग्राम circumscribing a circle it touches the circle at point P, Q, R and S। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तो लिख लिया। अब हमने क्या करना है, टू प्रूव ABCD is a रोम्बस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो आपको AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD प्रूव करना पड़ेगा। जैसे ये प्रूव हो जाएगा तो आपका ये रोम्बस बन जाएगा। और यहाँ पे सीखने वाली बात ये भी है कि रोम्बस क्या होता है। देखो पैरेललोग्राम होता है ये, जिसमें क्या होता है, ये तो सॉरी रोम्बस ही लग रहा है, तो हम पैरेललोग्राम थोड़ा ऐसा बनाएंगे। ये पैरेललोग्राम है जिसमें ये साइड इसके बराबर होगी, साथ में पैरेलल भी होगी, और ये साइड इसके बराबर होगी, साथ में पैरेलल भी होगी। ठीक है, तो अब रोम्बस क्या होता है, वो भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, बट उसकी सारी साइड्स क्या होती है, आपस में सेम होती है, तो उसे रोम्बस बोला जाता है। तो हमने वही प्रूव करना है कि ये जो गिवन पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है कि नहीं है। तो रोम्बस प्रूव ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स बराबर हो उसे ही रोम्बस बोला जाता है। तो पैरेललोग्राम तो पहले से है, तो आमने सामने की साइडें मतलब ABCD आपस में बराबर होगी, BC और AD भी आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा बेटा, टू प्रूफ से पहले ये हमने छोड़ दिया लिखना, टू प्रूफ से पहले कुछ और आ जाएगा, क्योंकि ये रोम्बस, क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो इसकी जो साइड्स है AB साइड किसके बराबर होगी, CD के बराबर, और BC साइड होगी आपकी AD के बराबर। इसके बाद इसको नंबर 1 एंड 2 लिख लीजिए, आगे काम आएगा। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है आपने, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। क्वेश्चन नंबर 8 में जो किया था, 8 आप चेक कर लीजिए, वहां पे भी हमने किया था कुछ वैसे ही, यहाँ पे भी करेंगे। देखो AP किसके बराबर होगा, AP होगा AS के बराबर, PB किसके बराबर होगा, PQ के बराबर, CR किसके बराबर होगा, CQ के बराबर, और DR किसके बराबर होगा, DS के बराबर। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 1 2 3 4 तो ऑलरेडी हमने दिए हैं, 1 2 तो ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे दे सकते हैं हम 3 4 5 एंड 6। और रीजन क्या होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, सबके लिए सेम रीजन होगा, एक्सटर्नल पॉइंट, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ्स।
10.2 थ्योरम है ये। कौन सी थ्योरम है ये? 10.2 10.2 थ्योरम है, ठीक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, एडिंग 3 4 5 एंड 6, तो ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ करेंगे तो ए पी प्लस पी बी, जैसे वहां पे किया पूरा प्रोसीजर वही है, सी आर प्लस डी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस पी क्यू प्लस सी क्यू प्लस टी एस। तो ए पी प्लस पी बी तो बन जाएगा ए बी, सी आर प्लस डी आर बन जाएगा सी डी इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस। ए एस प्लस डी एस बन जाएगा आपका, ए एस और डी एस कहाँ पे है, ए डी बन जाएगा, और बी क्यू और सी क्यू बी सी बन जाएगा। सो यहाँ पे आपने नंबर 7 दे देना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो फ्रॉम 1 2 एंड 7, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 7। तो यहाँ पे मैं कुछ इरेज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, चलो ये इरेज करता हूँ मैं, जो मैंने यहाँ पे रीजन लिखा था ये वाला, मेरे पास जगह हो जाएगी, बहुत जगह बन गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 7, 1 2 एंड 7 से हमारे पास क्या होगा, ए बी और सी डी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, क्योंकि ए बी और सी डी के आपस में बराबर है, इसलिए मैंने लिखा ऊपर 1 2 एंड 7 को यूज कर रहा हूँ। और ए डी प्लस बी सी को भी क्या लिख सकता हूँ, ए डी लिख सकता हूँ, क्योंकि बी सी और ए डी आपस में बराबर है। तो ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए डी के बराबर आ जाएगा। इसको दे दिया नंबर 8। सो अब हम इसके फाइनल आंसर पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 8, 1 2 एंड 8। देखो ए बी सी डी के बराबर है, और बी सी ए डी के बराबर है, और ए डी ए बी के बराबर भी है। तो ये तो ऐसा हो गया कि देखो ए बी सी डी के बराबर है, चलो यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं, ए बी सी डी के बराबर है, बी सी ए डी के बराबर है। तो बी सी किसके बराबर है, बी सी आपका ए डी के बराबर है। ओके, सेम कलर है अभी, तो हमारे को पता है कि कौन सी साइड किसके बराबर है। अब देखो एक चीज और बताता हूँ, ए बी ए डी के बराबर भी हमने प्रूव कर दिया, तो ए बी और ए डी में भी हम सेम कलर एक यूज करते हैं। तो ए बी और ए डी में हमने कर दिया ये वाला, ए बी और ए डी। अब अगर ध्यान होगा तो सारी चीजें जो है वो बराबर होने लग गई। अगर ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये भी बराबर होगा। अब ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर होगा, ये तो पहले से बराबर है। तो क्या हुआ, सेम कलर सब में लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, सारी साइड्स क्या होगी, बराबर। तो फ्रॉम 1 2 एंड 8 ए बी equals to BC equals to CD equals to AD. Hence, ABCD is a rhombus. Hence proved. तो ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। अब आपको समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपको याद दिलाते हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So next question, 12th question. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. Radius कितनी है इसकी, 4 centimeter है. Such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D. Point of contact D कहाँ पे है, ये वाला. This is point of contact D. Are of length A 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Same figure. Find the side AB and AC. सॉल्यूशन जब करेंगे, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले गिवन a triangle
ABC circumscribing a circle of radius 4 centimeter. D is the point of contact. D is the point of contact. CD equals to 6 centimeter and BD equals to 8 centimeter. अब क्या है, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है, यहाँ पे टू फाइंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइंड करना है, इसमें प्रूव नहीं करना। फाइंड क्या करना है, साइड AB एंड AC। तो ये हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन CNST कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन A to O, C to O, B to O। सबसे पहले तो हम ज्वाइन कर देंगे, बेटा डॉटेड करना है आपने। मैं डॉटेड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास डॉटेड ज्वाइन करने का कोई सोर्स नहीं है। तो ये ज्वाइन कर दिया मैंने, और यहाँ से ये कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक काम करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कर दिया ये, और ये डॉटेड बनाना है मैंने, इसलिए ये थोड़ा ऐसे बनाया ताकि आपको याद रहे कि डॉटेड बनानी है। कंस्ट्रक्शन AO OB और OC ज्वाइन कर दिए। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और काम कर सकते हैं। इसमें क्या काम करना है, हमने लेट AC touches circle at E and AB touches circle at F, join OE and OF। सो ये भी काम कर लेना है हमने। सबसे पहले तो क्या क्या जो लिखा उसी के हिसाब से हमें मार्किंग करनी पड़ेगी। ये लिखा हमने E और ये किया हमने F, तो यहाँ से ज्वाइन भी कर देंगे इसको यहाँ के लिए, और इसको यहाँ के लिए। ठीक है, तो हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये आगे सॉल्व करना है। हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। और हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन सब कुछ हो गया। अब हमने ये सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, प्रूव करना या फिर फाइंड करना स्टार्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर हम देखें कि 6 सेंटीमीटर हमारा CD है, अगर CD 6 सेंटीमीटर है तो CD किसके बराबर होगा, CE के बराबर होगा, या CE CD के बराबर होगा। वाई, बिकॉज ये इसलिए बराबर होगा बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पूरा लिखना बेटा, ये टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। वैसे तो इसका मतलब क्या हुआ कि CE हमारे पास कितना आ गया,
6 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, सी है, और सी से एक टेंजेंट यहाँ के लिए खींचा है और एक इधर के लिए खींचा है, तो इसलिए ये बराबर हो गए। फिर हमारे पास अब नेक्स्ट आएगा बी डी, जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी होगा बी एफ के बराबर। क्यों, यहाँ पे भी सेम रीजन आएगा, और ये इसका मतलब बी एफ कितना होगा, ये होगा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इतना काम हमने कर लिया। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ तक, और ये वाला क्या, ये कितना होगा, ये अगर हम थोड़ा सा साफ सफाई के साथ करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ से यहाँ तक ये होगा हमारा, और एक यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये हमारे हो गए कितने कितने, ये वाला हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ये वाला हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब बचा कौन सा पोर्शन, ए ई एंड ए एफ। तो ए ई एंड ए एफ को हम एज्यूम कर देंगे यहाँ पे, जहाँ पे ये लिखा हमने यहाँ पे, या फिर यहीं पे लिख लो, लेट ए ई किसके बराबर होगा, चलो ये भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए ई बराबर होगा बेटा किसके, सेम रीजन होगा, ए ई होगा ए एफ के बराबर, और हमने एज्यूम कर दिया कि वो है एक्स के बराबर, ठीक है। रीजन यहाँ पे भी सेम रहेगा, तो हमने एज्यूम कर दिया कि ये एक्स है। आप ऊपर लिख लेना इसको पहले ही, यहाँ पे जहाँ पे आप एज्यूम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पे भी लिख सकते हो इसको, ए ई और ए एफ आपका कितना है, एक्स ले लिया हमने। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए सी और ए बी। तो हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक, सबसे पहले हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपको पता है, 9th क्लास में आपने किया है हीरोन्स फॉर्मूला, जिससे हम किसी भी ट्राइंगल्स की अगर साइड दी हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हम वही अप्लाई करेंगे। सो ये वाला नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है इस क्वेश्चन के लिए। होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर दिया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं इरेज। सो आगे करते हैं बेटा क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। वो क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आपको समझा देते हैं एस क्या है यहाँ पे, एस मीन्स सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। और ए यहाँ पे, ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ए बी सी यहाँ पे साइड्स है और पेरीमीटर है। तो आपको याद है कि हम कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर, फिर उससे निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पे फॉर्मूला को हम वैसे का वैसे रखेंगे, ये वाला हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे स्पेस की कमी है वैसे भी। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, इससे क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सम कर लेते हैं, 6 प्लस 8, ए बी बी सी है 6 प्लस 8 14, प्लस दूसरा 8 प्लस एक्स, कौन सी साइड, ए बी, और ए सी है 6 प्लस
ओ सॉरी 8 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स है ना, ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड, ये थर्ड साइड, ए बी सी है और 8 प्लस एक्स ए बी है और 6 प्लस एक्स, सॉरी 6 प्लस एक्स है ना, ये वाला कितना है 6 प्लस एक्स। तो ये है हमारा 6 प्लस एक्स ए सी। तो हमने तीनों साइड्स को ऐड किया तो उससे क्या निकल जाएगा, हमारे पास निकल जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऐड कर दो, इसको कितना आया, ये आ जाएगा 22 प्लस 6 28 प्लस 2x। तो यहाँ से कुछ दिख रहा है हमें कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर x प्लस 14 बच जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आ गया पेरीमीटर। अब हमने निकालना है सेमी पेरीमीटर s। वो होता है जितना पेरीमीटर है, सेमी का मतलब होता है आधा, तो पेरीमीटर का आधा कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 14। तो सेमी पेरीमीटर कितना आया, x प्लस 14। अब हमें क्या करना है, इसी को यूज करते हुए इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, यहाँ पे s कितना है, x प्लस 14, s इंटू एस माइनस ए, तो s कितना है x प्लस 14 माइनस ए भी कितना है 14, फिर s कितना है x प्लस 14 माइनस b कितना है, b मतलब सेकेंड साइड है 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। और x प्लस 14 s माइनस सी थर्ड साइड 6 प्लस एक्स, यहाँ पे भी आप ये ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 14, यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल, x बच जाएगा। फिर यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे x प्लस 14 माइनस 8 माइनस एक्स, और यहाँ पे x प्लस 14 माइनस 6 माइनस एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वो नीचे लिख लो। तो हमारे पास क्या आया सॉल्व होके, x इंटू एक्स प्लस 14, फिर अंदर क्या बचा 14, फिर हमारे पास यहाँ पे बचा 14 माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने क्या करना है, 14 माइनस 8 क्या होगा 6, और 14 माइनस 6 क्या होगा 8। तो ये हमारे पास बच गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू x इंटू, यहाँ पे 8 इंटू 6 क्या हो गया 48, मतलब ये 48x बन गया। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर आराम से करवा रहा हूँ, आपको समझ भी आना चाहिए। 48x और अंदर क्या बचा x प्लस 14। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब हमारे काम का है सिर्फ ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हम इसको लिखेंगे टॉप में, सारा नोट डाउन कर दीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, हम बढ़ेंगे आगे जल्दी से। आशा करता हूं कि आपने ये नोट डाउन कर दिया होगा या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे। हम सबसे टॉप में यहाँ पे ये लिख लेंगे जो एरिया आया हमारे पास एरिया क्या था, एक सेकेंड, यहाँ से हम इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे हम एरिया लिख लेंगे, जो एरिया है उससे नीचे का सारा इरेज कर देंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया चाहिए। तो एरिया हमारे पास जो आया है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया है, बाकी हम सारा इरेज कर देंगे अब।
अब देखो ध्यान से, इसको हम कर लेते हैं पैक, इसको दे देते हैं नंबर 1। अब ध्यान से देखेंगे कि तो इसमें 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। 3 ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं? पहला ट्रायंगल है आपके पास ये वाला, ठीक है, ट्रायंगल COB या BOC। और दूसरा ट्रायंगल AOB, ठीक है। और तीसरा ट्रायंगल, यहाँ पे हम इसको अलग भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। दूसरा ट्रायंगल था ये वाला रेड कलर में जो बनाया मैंने, सॉरी चौड़ी बन गया। फिर थर्ड जो है वो ये वाला है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 ट्रायंगल है। अगर हम तीनों का अलग अलग से एरिया निकाले और उसको ऐड कर दे, फिर भी एरिया ऑफ ABC आ जाएगा। फिर हम इनको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, वहां से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं आगे, जो हमने करना था। सो यहाँ पे निकालेंगे नाउ एरिया ऑफ, सबसे पहले हम लेंगे BOC, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो BOC ट्राइंगल है एक, तो BOC हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना आएगा बेटा? 6 + 8 कितना होता है? इसका बेस आएगा B और C, BC बेस होगा, तो ये आएगा 14 इंटू हाइट। हाइट तो हमें पता है ये कितना है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है। यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेंटर से सर्कल तक होगी रेडियस, और ये रेडियस ही है, ये सेंटर है। तो 14 इंटू 4, तो ये बन जाएगा 2 2 4 28, ठीक है। ये आ गया 28 सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे भी ये स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा एरिया। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ दूसरा AO और B। तो AOB हाफ इंटू बेस क्या होगा इसका बेटा? बेस होगा इसका 8 + x, 8 + x इंटू हाइट इसकी भी कितनी होगी? 4। तो ये बन जाएगा 2 2 4, तो ये बना 2 इंटू 8 + x। फिर उसके बाद एरिया ऑफ थर्ड वाला बचा AO और C, तो AOC हाफ इंटू बेस इसका है 6 + x, और हाइट, सॉरी हाइट है इसकी भी 4। तो यहाँ पे 2 से 2 4 कट गया, 2 इंटू 6 + x। तो इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर प्लस कर दिया जाए तो एरिया ऑफ ABC आ जाएगा। एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू पहले का एरिया प्लस दूसरे का एरिया 8 + x प्लस 2 इंटू 6 + x। क्या बन जाएगा? 28 + 16 + 2x + 12 + 2x। तो अगर 16 और 12 को ऐड कर दिया जाए 28 बनता है, 28 को 28 में ऐड कर दिया जाए तो 28 कितना बनेगा? 56 + 4x। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया जाए तो x + 14 बचेगा स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ABC। अब देखो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ABC है, इसको नंबर 2 दे दो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 में दोनों में एरिया ऑफ ABC निकाला गया है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करके क्या आएगा? अंडर रूट यहाँ पे 48x इंटू x + 14 इक्वल्स टू 4 इंटू x + 14। दोनों साइड आपको स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सॉरी यहाँ पे आपको ब्रैकेट दूसरा यूज करना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगले स्टेप में करेंगे आप, तो यहाँ से ये कैंसलेशन हो जाएगी, ठीक है। या फिर मैं कर लेता हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो डायरेक्टली क्यों कर दिया, तो हम लिखेंगे फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। बोलते हैं कि जैसी आदत डाली जाती है वैसे ही सीख जाता है आगे वाला। तो हम आदत डालेंगे कि पूरा सॉल्व करो क्वेश्चन को। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स के बाद ही आप क्या करें? 48x x + 14, यहाँ पे भी आप
और यहाँ पे 4 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक है। जब तक आप किसी चीज का सुधार खुद नहीं करते तब तक अगले वाले से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। तो इसलिए हम पूरे स्टेप करेंगे तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी पूरे स्टेप करेंगे। तो यहाँ से बेटा ये तो कटेगा नहीं, स्क्वायर तो वैसे का वैसे रहेगा, ये तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये बचा 48x, यहाँ पे करते हैं ऊपर 48x, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 14, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये बनेगा 16, और x प्लस 14 का स्क्वायर अलग से बनेगा, ठीक है। सो इसके बाद 48x वैसे, अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि x प्लस 14 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा 48x इक्वल्स टू 16 इंटू एक्स प्लस 14, फिर 16 से 3, 16 3 48, तो 3x इक्वल्स टू x प्लस 14, 3x माइनस x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 14, 2x इक्वल्स टू 14 implies x इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 कितना हो गया 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। देयरफॉर जो आपका ए बी आएगा, ए बी होगा x प्लस 8, मतलब x कितना है 7, 7 प्लस 8 हो गया 15 सेंटीमीटर, और ए सी आपका होगा, AC आपका होगा x प्लस 6, x हमारा है 7 और ये है 6, तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही हमने फाइंड आउट करना था। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से करें और आराम से करें और इसे याद रखें। सिर्फ तरीके दो है इसके, तरीका है ये वाला इसका, दो क्या मतलब दो पार्ट में होता है क्वेश्चन। पहले एरिया निकाल दीजिए एबीसी का यूनिट्स फॉर्मूला से, फिर उसके बाद एरिया निकालिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। अलग अलग ट्राइंगल का एक ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, फिर दूसरा आपके पास है ये वाला, फिर तीसरा आपके पास है ये वाला। तो इनका हाफ इंटू बेस फिर ऐड कर दिया, उससे भी एबीसी का आ गया। फिर उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास एक्स आ जाएगा। उसके बाद आप वो निकाल सकते हो जो आपको चाहिए, ए बी और ए सी। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अगला। सो गाइस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2। 10.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज का। तो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो हम शुरू करते हैं डायग्राम बनाना। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। हमने सर्कल तैयार कर दिया, डायग्राम इज रेडी। गिवन ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O. ABCD quadrilateral touches circle at this point. We'll assume that this point is P, this point is Q, and this point is R, and this point is S. Circle at P, Q, R and S. Respectively, ठीक है। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा चेंज करो इसको, ABC क्वाड्रिलेटरल की जगह आप यहाँ पे लिखो AB BC
CD and AD touches circle at P, Q, R and S respectively. AB कहाँ टच करेगा? P पे टच करेगा. वैसे ही सीक्वेंस में बन गया, भाई रिस्पेक्टिवली लग गया. और क्या लिख सकते हैं इसमें? टू प्रूव ऑपोजिट sides of quadrilateral subtends supplementary angle at the center. ठीक है, प्रूव करना है. प्रूव हमने कर दिया. अब हम क्या लिखेंगे? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा. कंस्ट्रक्शन, इसमें कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ है, सो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं. कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करना है आपने. ज्वाइन O to C, OC, OB, OA, OD. ठीक है. एंड OP, OQ, OR, OS एंड OP. ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं? ज्वाइन करने हैं. तो हम ज्वाइन कर देते हैं इनको. ज्वाइन OC, OB, OA, OD, OP, OQ, OR एंड OS एंड OP. तो ज्वाइन करके दिखा देते हैं आपको इनको. ये आपने डॉटेड में करना. डायग्राम इज रेडी. तो आपने ये डॉटेड में ज्वाइन करनी है. मैंने भी ये कुछ हद तक आपके लिए डॉटेड बनाई है. तो डॉटेड में आप इसको लाइंस को बनाएं जो आपने कंस्ट्रक्शन की है. उसके बाद हम काम स्टार्ट करेंगे. हम इसकी नेमिंग करते हैं एंगल की. वैसे तो इसकी नेमिंग हुई है, जैसे ROD है, DOS है, SOA है, इस तरह से. बट हमें इसको इजी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी दोबारा से. इसको इजी करने के लिए मान लो इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको 7. ठीक है. हमने बीच में कोई जगह एक छोड़ दी है जिसकी वजह से हमें कुछ दिक्कत हो सकती है. तो हमें जगह दोबारा से बनानी पड़ेगी बेटा. वो जगह क्या है? भूल गए थे हम OP को ज्वाइन करना. OP को अब हमने कर दिया. अब हम इनमें क्या देंगे? रीनेम करेंगे एंगल्स को. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और 8. सो ये हमने नेमिंग दे दी. बहुत गंदी नेमिंग दी हमने. एंगल्स अच्छे नहीं लग रहे. चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा? ROD या DRO, DRO एंड ट्रायंगल DSO. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंगल DRO इक्वल होगा एंगल DSO 90 डिग्री ईच. थ्योरम कौन सी लगी? 10.1, क्योंकि रेडियस के साथ टेंजेंट कितने का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है. और DO इक्वल्स टू DO, कॉमन. और OS इक्वल्स टू OR, OS इक्वल्स टू OR radii. This is radii. So this is hypotenuse, this is right angle triangle, and this is side. So with the help of RHS, by RHS criteria of congruency, triangle DRO is congruent to triangle DSO. अगर ये बराबर है तो एंगल 1 किसके बराबर होगा? एंगल 2 के बराबर. ठीक है. अब वैसे ही
वैसे ही हम करेंगे इन ट्रायंगल, कौन से वाला, एस ओ नहीं, ए एस ओ एंड ट्रायंगल APO, APO। यहाँ पे भी ASO जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, APO। ये होगा 90 डिग्री ईच, और यहाँ पे भी 10.1 थ्योरम ही काम करेगी कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। और इसमें भी OA इक्वल्स टू OA कॉमन, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद OA हो गया, फिर OP और OS भी बराबर है, तो OS इक्वल्स टू OP, ठीक है, या फिर SO इक्वल्स टू PO हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्यों होगा, ये रेडिया आ गई, मतलब रेडियस ऑफ बोथ रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सो ये भी RHS कॉन्ग्रुएंसी, इसमें भी एक राइट एंगल आया, एक साइड आई। देखो राइट एंगल, साइड और हाई हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है, तो इससे क्या हो गया, ये RHS से ट्रायंगल ASO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APO। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, एंड सो ऑन। वैसे ही हम अब करते हैं इन ट्रायंगल, कौन से वाले, ए यहाँ पे है BPO एंड इन ट्रायंगल BPO एंड ट्रायंगल BQO। तो इसमें भी क्या होगा बेटा, एंगल BPO इज इक्वल्स टू एंगल BQO 90 डिग्री ईच, 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे। और यहाँ पे OB इक्वल्स टू OB कॉमन, और OQ इक्वल्स टू OP, OQ इक्वल्स टू OP, OP इक्वल्स टू OQ रेडियाई। तो यहाँ पे भी RHS से ट्रायंगल BPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQO। तो अगर ये आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। दिस इज नंबर 3। अब अगर ये सिलसिला चलता रहेगा, देखो हम यहाँ पे करते हैं, अब हमारे पास स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अगर ये सिलसिला चलता रहा बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 आ गया एंगल 2 के, और एंगल 3 आ गया एंगल 4 के, आया कि नहीं आया यहाँ पे, और एंगल 5 आ गया एंगल 6 के, और वैसे ही एंगल 7 और 8 भी क्या हो गए, सिमिलरली एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। आप निकाल दोगे इसको, ठीक है, हमारे पास स्पेस नहीं है तो निकाल देना। अब अगर ध्यान से देखें तो ये आगे बराबर आपके पास। अब हम देखो क्या करते हैं, मैं इरेज करने जा रहा हूँ, आपने नोट डाउन कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 करें, तो वो कितना होगा, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बन रहा है ऐसे करके, पूरा राउंड मार रहा है। अब हमें जरूरत किस किस की है, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हमें चाहिए ये भी और ये भी, क्योंकि ये और ये है दो ऑपोजिट साइड्स,
तो यही हमसे पूछा गया था कि ऑपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल बनाती है, अपोजिट साइड सेंटर पे, वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब इसका सम और इसका सम 180 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें कौन कौन से एंगल चाहिए, 1, 8, 5 और 4। 1, 8, 5 और 4, इनको हम वैसे का वैसे रहने देंगे और बाकियों को हम कर देंगे चेंज। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस 2 को भी हम क्या लिखेंगे, एंगल 1, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर है। हमें चाहिए कौन सा, 1, तो इसलिए 2 को भी 1 लिखा। अब हमें कौन सा चाहिए बेटा, 4, तो 3 को भी क्या लिखेंगे, 4, क्योंकि 3 और 4 तो आपस में इक्वल है, 4 को 4 रहने दिया। 5 हमें चाहिए, तो वैसे का वैसे रखा, 6 को भी क्या लिख लिया, 5, और हमें चाहिए 8, तो 7 को लिख लिया 8, और 8 को रखा 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 आ जाएगा कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 दूसरी साइड चला जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल, इकट्ठा लिखते हैं इसको, 1 और 8 को, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 प्लस 8 किसके बराबर है बेटा, 1 प्लस 8 अगर ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस 8 आपका है 1, और 8 इसके बराबर है, ये वाला एंगल। तो अपोजिट साइड है CD, CD का एंगल बन रहा है 1 प्लस 8, और इसको लिख सकते हैं आप COD। तो इसको लिख सकते हैं मिला के COD, एंगल COD प्लस 4 और 5 को लिख सकते हैं AOB। तो हमने प्रूव कर दिया कि ऑपोजिट साइड्स जो है क्वाड्रिलेटरल की, जो सर्कमस्क्राइब सर्कल को कर रही हो, वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री बनाती है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल्स का जो जोड़ होगा, ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड है, सेंटर पे कहाँ बना रही है, एक इस जगह पे बना रही है ये वाला एंगल, और एक बना रही है ये वाला एंगल, ठीक है। तो इनका सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए था, वो आ गया। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम 180। वैसे ही अब क्या करेंगे हम, दूसरी साइड, जब बेटा ये वाला आ गया, मतलब इस साइड और इस साइड ने, अपोजिट साइड ने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो 180 डिग्री का है, तो जो अपोजिट साइड, तो ये भी अपोजिट साइड है कि नहीं, ये वाली और ये वाली भी तो अपोजिट साइड है, इनका भी जो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बनेगा, ये वाला और इधर को ये वाला, ये भी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, 2, 3, 6 एंड 7। तो यहाँ पे अब रखने आपने 2, 3, 6 और 7, बाकी कर देने हैं चेंज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिमिलरली एंगल COB प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। आप करना चाहे तो दोबारा से यही प्रोसीजर लगा के, अब ये एंगल आपको रखने हैं, फिर ट्वाइस हो जाएगा, फिर सेम ये आ जाएगा लास्ट में। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 10.2 हुई समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा देख लीजिए, और अगर पसंद आई वीडियोस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। तो यहाँ पे वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।